दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है, यानी ITI का कोर्स पूरा कर लिया है और आपको दुविधा हो रही है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, यानी ITI करने के बाद में आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, आपको क्या करना चाहिए, किन विभागों में आपको जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको सरकारी जॉब मिल सकती है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देखना। दोस्तों जहाँ तक बात करें ITI की, तो ITI के बाद प्राइवेट जॉब की भरमार होती है, यानी आप ITI करने के बाद में कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते, क्योंकि ITI करने के बाद में ITI का फुल फॉर्म ही है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किसी भी इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो अथवा गवर्नमेंट सेक्टर की हो, आप आराम से वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब की भरमार है और प्राइवेट सेक्टर में आप आराम से जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ मेन टॉपिक की तरफ। ITI करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ITI का कोर्स 10th के बाद में अथवा 10+2 के बाद में होता है। तो सबसे पहला काम है आपको कि आपको अपनी पढ़ाई को अभी आगे जारी रखना है, पढ़ाई को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना है जिस क्षेत्र से आपने ITI कोर्स किया है। तो दोस्तों अगर मान लिया आपने मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन या RAC ट्रेड से आपने ITI की है, तो उसी संबंधित ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अथवा कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स या शॉर्ट टर्म डिप्लोमा आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो ट्रेड जानकारी है वो भी आपकी बढ़ेगी और आपके पास एक विकल्प भी खुल जाएगा कि ITI की भी जॉब कर सकते हैं आप, और पॉलिटेक्निक की जो वैकेंसी JEE यानी जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट होती है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ITI करने के बाद आपका अप्रेंटिसशिप करना। अप्रेंटिसशिप करने का उद्देश्य होता है कि आप अपने ट्रेड की जानकारी को बढ़ाना। ट्रेड की जानकारी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर हो अथवा प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर से आप ITI कर सकते हैं और अपने ट्रेड जानकारी को प्रैक्टिकली और थियोरिकली दोनों तरीके से बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं अप्रेंटिसशिप करने के बाद में वो सीधे प्राइवेट सेक्टर की हो अथवा गवर्नमेंट सेक्टर की हो, वो वरीयता देती हैं अप्रेंटिसशिप वालों को, तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, ITI करने के बाद आपको सरकारी जॉब की तैयारी करनी चाहिए। सरकारी जॉब की बात करें तो रेलवे में लोको पायलट व टेक्नीशियन 2 प्रकार की ITI धारकों के लिए पोस्ट निकलती हैं। अब तो ग्रुप D को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और भारतीय सेना में जाने के लिए भी ITI अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपके लिए अच्छा मौका है। BSF में, CRPF में या फिर MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आते हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या MES हो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो या आर्मी बेस वर्कशॉप हो, वहाँ भी ITI धारकों के लिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, वहाँ भी आप आराम से जॉब कर सकते हैं। दूसरा, जो भारत सरकार के जितने भी उपक्रम होते हैं, उपक्रम में आपके मिनी रत्न, महारत्न व नवरत्न जितनी भी कंपनियां होती हैं, वहाँ भी ITI करने के बाद में वैकेंसी ITI धारकों के लिए निकाली जाती हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। DRDO, भाभा, ISRO व BSNL, ONGC जैसी संस्थाओं में भी आप ITI करने के बाद में जॉब कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती हैं। चौथा दोस्तों, ITI करने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनकी गवर्नमेंट सभी लोगों की जॉब नहीं लगती है, तो उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी नामी कंपनियां हैं, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए टेक्नीशियन के तौर पर। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास जानकारी है, तो वो लोग आपको प्रेफरेंस देते हैं, यानी आपको बढ़ावा देते हैं, वहाँ अच्छी सैलरी तक भी पा सकते हैं। दोस्तों सबसे अंतिम है कि जो लोग ITI करने के बाद फॉरेन कंट्री यानी विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ITI एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल अथवा नॉन टेक्निकल किसी भी ट्रेड से ITI करने के बाद आपको प्लेसमेंट सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा, जो कि आपको महानगरों में मिल जाएंगे। लखनऊ में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में आपको प्लेसमेंट सेंटर मिल जाएंगे। प्लेसमेंट सेंटर में जाने के बाद में आपको एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद प्लेसमेंट के माध्यम से आप फॉरेन कंट्री में एज ए टेक्नीशियन के तौर पे आप जॉब पा सकते हैं। अगर आपने नॉन टेक्निकल से ITI की है तो आप नॉन टेक्निकल की भी जॉब पा सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री में यानी विदेश में ITI करने के बाद जॉब कैसे पाएँ, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हम तक सूचित कीजिएगा, जल्द ही इस पर वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमारा? अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन दबा करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।